रेनफॉल बेल्ट है थोड़ा शिफ्ट होगा पहाड़ों की तरफ, तो उन दिनों पानी थोड़ा सा आ सकता है, बढ़ भी सकता है। जब भी बारिश आती है तो उसका यूज़ करें। पंजाब और हरियाणा के हम ओवरऑल हालात देखें तो इतने ख़राब नहीं है, ज़मीन में ऑलरेडी पानी है। तेज़ बारिश आती है तो निकास का भी इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि पानी प्लेन्स में खड़ा हो जाता है, नहरें हैं वहाँ भी पानी कई बार उफान पे आ जाता है। नमस्कार, पीटीसी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। प्री मॉनसून के दौरान बारिश का कहर आपको देखने को मिला, लेकिन अब मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आगे का मौसम कैसे रहने वाला है, किन इलाकों में अलर्ट रहेगा, उत्तर भारत के खास तौर पर जिक्र करेंगे। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो पीटीसी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद आपका। सुरेंद्र जी, बताएगा क्योंकि मॉनसून की अब शुरुआत हो चुकी है, कैसा मॉनसून रहने वाला है, क्या ज़्यादा बारिश रहेगी, किस तरीके से चीज़ें रहने वाली है, बताएं। देखिए, मॉनसून की स्थिति काफ़ी अच्छी है और जो हमने फोरकास्ट किया था शुरू में वो अच्छे मॉनसून का किया था, बल्कि ये बताया था कि सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। तो उसी तरह से हालात भी हैं, स्थिति भी वही है। अगर पंजाब की हम बात करते हैं तो 18% जो है मॉनसून का लेवल अभी ज़्यादा है। अगर 1 जून से अब तक की बात हम करते हैं तो वर्षा है, बारिशें हो रही हैं। इसी तरह से हरियाणा का भी हालात काफ़ी अच्छे हैं, 32% के आसपास है और उत्तर भारत की स्थिति भी काफ़ी बेहतर है। और जहाँ तक जुलाई का अगर आप महीने की बात करते हैं तो मौजूदा स्थिति भी ठीक है। अभी आज और कल में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन बीच बीच में रुक रुक के बारिशें होंगी और उसके बाद फिर 13, 14 और 15 तारीख में बारिशें फिर बढ़ेंगी। जैसे आपने पिछले 48 आवर्स में भी देखा कि बारिशें हैं। तो ना केवल इन अगले 4 से 5 दिन मानसून की गतिविधि रहेगी, लेकिन बल्कि पूरा जुलाई अगर महीने की हम बात करते हैं तो बीच बीच में बारिशें रहेंगी, समय समय पर बारिशें रहेंगी। और तेज़ बारिशों की जहाँ तक बात है तो अभी जो है जो हिमाचल के साथ इलाके लगते हैं पंजाब के, उनके ऊपर जो है अभी 48 आवर में तो ज़्यादा नहीं है संभावना, लेकिन उसके बाद कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। और इसी तरह से हरियाणा के साउथ हरियाणा और नॉर्थ हरियाणा 2 जगह हैं जहाँ पे आप अभी भी देख रहे होंगे कुछ गतिविधि जो है साउथ हरियाणा में हो भी रही है। और पिछले 48 घंटे में कई इलाकों में गुड़गांव भी उसमें शामिल है कि तेज़ बारिश हुई है। तो ये जो है इस तरह से मानसून में रहेगा। मॉनसून की बात करें, हालांकि प्री मॉनसून हमने देखा जमकर बारिश हुई थी। मॉनसून का आप जिक्र कर रहे हैं कि जुलाई के जो 14-15 के बाद कहीं ना कहीं बारिशें रहने वाली हैं। आज की अगर मौसम की बात करें, चंडीगढ़ की खास तौर पर बात करें या फिर हरियाणा के कुछ हिस्सों का जिक्र करें, तो येलो अलर्ट जारी किया था। लेकिन सुबह की जो शुरुआत हुई है, अच्छी धूप खिली है। आगे का मौसम अगर हम देखें तो किस तरीके से, खासतौर पर चंडीगढ़ और हरियाणा के कौन से इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना है? अभी देखिए, आप आज और कल में तो जैसे होता है कि कई बार ओकेजनल की जो है इमीडिएट कुछ डेवलपमेंट्स हो जाती हैं, उस तरह की बारिशें तो हैं। अभी भी हरियाणा के साउथ ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे जैसे आपका पानीपत, सोनीपत, रोहतक, इन इलाकों में कुछ एक्टिविटी है, अभी होगी भी आगे। और ये नॉर्थ की तरफ भी आएगी, फिर ऊपर की तरफ भी आएंगी। और इसी तरह से चंडीगढ़ में भी संभावित है कि कोई थंडरस्टॉर्म और शावर आ सकता है, लेकिन लगातार जैसे आपने पिछले 48 आवर में देखा कि उस तरह का कम है 2 दिन। लेकिन उसके बाद 13, 14, 15 में मैंने बताया कि फिर रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी और उसके बाद जो रेनफॉल का सिलसिला है फिर थोड़ा पहाड़ों की तरफ रुख करेगा वो। जैसे फुट हिल्स ऑफ हिमालय जैसे हैं, पंजाब हरियाणा के जो बिल्कुल हिमाचल के साथ सटे हुए ज़िले हैं, वहाँ पे ज़्यादा बारिश के चांसेस रहेंगे। और फिर उससे ये होगा कि जो भी हमारी नदियाँ हैं, जैसे घग्गर है क्योंकि वो उसमें बारिश का पानी आता है, यमुना है और ट्रिब्यूटरी जितनी भी हैं छोटी छोटी जो मिलती हैं इनको आके, वहाँ भी पानी जो है आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। जैसे आप बात कर रहे हैं 17-18 के बाद। तो कुल स्थिति काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, मानसून काफ़ी ठीक है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो साउथ वेस्ट हरियाणा बिल्कुल बढ़िया है, अच्छी बारिश है। नॉर्थ में कुछ जगह पे हल्का अभी कमी है और इसी तरह से पंजाब में भी कुछ पॉकेट्स नॉर्थ और कुछ सेंट्रल पंजाब में है।
सुरेंद्र जी, क्योंकि आप पहाड़ी क्षेत्रों का जिक्र कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हमको देखने को मिल रही है, अभी भी लगातार जो है कहीं ना कहीं रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। ऐसे में जो चंडीगढ़ सुखना लेक का जिक्र कर रहे हैं तो वो खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर बताई जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए वो पानी जो है सुखना लेक का भी, वो जो सुखना लेक का जो कैचमेंट पड़ता है वो ऊपर पहाड़ों से पानी आता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आगे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 17, 18, 19, 20 में संभावित है कि जो रेनफॉल बेल्ट है थोड़ा शिफ्ट होगा पहाड़ों की तरफ। तो उन दिनों पानी थोड़ा सा आ सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन वो स्थिति को हम मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि मानसून में कई दफ़ा ये होता है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन भी हो जाते हैं। जैसे जो हम आज जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उम्मीद लगाए हुए हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ बदलाव आ जाए। लेकिन अभी की जो स्थिति ये है कि कुछ जो है 17, 18 के बाद जो है फुट हिल्स के जो एरियाज़ हैं, जैसे हिमाचल और उत्तराखंड के जो ज़िले हैं जो बिल्कुल प्लेन्स के साथ सटे हुए हैं, वहाँ कुछ बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी। ऐसे में किसान किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि आपने बताया कि अब मानसून लगातार जारी रहेगा, क्योंकि खेती भी लगातार उस तरीके से जारी रहने वाली है, तो ऐसे में किसान किन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए मुख्य बात तो उनके लिए ये है कि जब भी बारिश आती है तो उसका यूज़ करें, क्योंकि आखिरकार पानी है तो पानी के लिए उनको बिजली चाहिए और अंडरग्राउंड वाटर से भी वो पानी लेते हैं। तो एक तो उनका खर्चा बच सकता है समय समय पर जैसे फोरकास्ट होती है। और अभी पंजाब और हरियाणा के हम ओवरऑल हालात देखें तो इतने ख़राब नहीं है, ज़मीन में ऑलरेडी पानी है। तो उस पानी का एक तो भरपूर यूज़ करें, ट्यूबवेल और इस तरह के पानी की आवश्यकता जहाँ नहीं है वहाँ ना करें। उससे ये हो जाएगा कि उनका बहुत फ़ायदा हो जाएगा इन टर्म ऑफ बिजली पानी, जो खर्चा जो जिससे उनकी जो फसल है वो महंगी भी हो जाती है। तो एक तो ये बड़ा सिंपल है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये है कि भविष्यवाणी का ध्यान रखना है और बारिश का ध्यान रखना है। साथ साथ में अगर तेज़ बारिश आती है तो निकास का भी इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि पानी प्लेन्स में खड़ा हो जाता है, नहरें हैं वहाँ भी पानी कई बार उफान पे आ जाता है। ये चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं खेती के साथ, तो ये सब बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और साथ साथ में स्प्रे जैसे होते हैं वो भी देख के किए जाएँ, क्योंकि स्प्रे भी कई बार बारिश आती है तो चले जाते हैं। तो इसमें फार्मर की इकोनॉमिक्स जो है वो इन्वॉल्व है कि उनकी खेती जो है वो वायबल भी हो और कुदरती तौर पे जो उनको मदद होनी चाहिए वो मिल जाती है। आखिरी सवाल है, आप किस तरीके से देख, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार आप देख रहे हैं कि ज़्यादा बारिश रहेगी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि बहुत उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर बारिश हुई थी, क्योंकि आप लगातार निगाहें गड़ाए रहते हैं फोरकास्ट पर, चीज़ों को आप बहुत तरीके से पैनी नज़र से देखते हैं और विश्लेषण भी करते हैं। इस बार क्या पिछले बार के मुकाबले मानसून जो है वो कमज़ोर रहने वाला है या फिर नहीं, देखिए अंतर इस साल ये है कि जो मानसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम बोलते हैं कि जो वर्षा है वो काफ़ी इलाकों में रहेगी। पिछले साल ये हुआ था कि बीच में बहुत इंटेंस रेनफॉल कुछ पॉकेट्स में आ गई थी, जैसे चंडीगढ़ या इसके आसपास के एरियाज़ में। लेकिन इस साल जो है फ़र्क ये है कि बारिश जो पर्याप्त बारिश जो है लगभग पंजाब हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हर ज़िले में, ज़्यादातर ज़िलों में रहेगी। एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि बारिश अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, तो वो अंतर रहेगा। और साथ साथ में बारिश इस साल अगर क्वांटम ऑफ रेनफॉल भी देखते हैं पूरे मानसून का तो भी पिछले साल से ज़्यादा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल जी, तमाम जानकारी उन्होंने बताई कि आने वाले दिनों में किस तरीके से मानसून रहने वाला है, कहां पर जो है बारिश को लेकर ज़्यादा अलर्ट रहेगा, किन राज्यों में जो है बारिश ज़्यादा रहने वाली है। कैमरा पर्सन जग्गी के साथ मैं अतुल वर्मा, PTC न्यूज़, चंडीगढ़।